So what happened last night? कराची में कल मुख्तलिफ मकामात से धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं और पता चला कि भारतीय ड्रोन्स ने एक मरतबा फिर बड़ी तबाही का इरादा कर रखा था, जिसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकारा बना दिया है। वैसे ही इस्लामाबाद, लाहौर और रावलपिंडी से ब्लैक आउट और हाई अलर्ट्स की खबरें मौसूल हो रही थी एंड वी वर ईगर टू सी कि हाउ विल आवर फोर्सेस रिस्पॉन्ड टू दैट। एंड देन शुरू हुआ ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, क्योंकि इंडिया ने चकलाला में नूर खान, चकवाल में मुरीद और शोरकोट में रफीक एयरबेस को निशाना बनाया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान लॉन्च्ड एरियल अटैक्स अगेंस्ट मल्टीपल इंडियन मिलिट्री बेसेस, जिसमें उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर, भुज, रंगियारी आर्टरी गन पोजीशन, उड़ी फील्ड, नगरोटा और ब्रह्मोस स्टोरेज बेस शामिल थे। इस हमले की सबसे अहम बात ये थी कि ये यूएन चार्टर्ड के मुताबिक था, यानी इसमें सिविलियंस के बजाय पाकिस्तान ने अपने डिफेंस के लिए इंडियन एयर बेसेस और वेपन्स को नुकसान पहुंचाया। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन अताउल्लाह तारर ने इस ऑपरेशन को मेजर्ड, कैलकुलेटेड और इंटरनेशनल लॉज के एन मुताबिक करार देते हुए पाकिस्तान के खिलाफ किए जाने वाले भारतीय प्रोपेगेंडे को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया। पाकिस्तान की इस जवाबी कार्रवाई के बाद ये सवाल उठने लगे कि अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो दोनों ममालिक के दरमियान हालात मजीद कशीदा हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया इस जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार नहीं था। और पाकिस्तानी फोर्सेस के जवाब के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर विमिका सिंह ने ब्रीफिंग दी और कहा कि उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज में भारतीय एयरबेसेस को लिमिटेड नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बड़े नुकसान की तरदीद करते हुए पाकिस्तान पर सिविलियंस को टारगेट करने का इल्जाम लगाया, लेकिन एक ही जवाबी कार्रवाई के बाद इंडिया को पाकिस्तान की ताकत का अंदाजा हो गया और बयान सामने आया कि अगर पाकिस्तान हमला नहीं करता तो इंडिया भी कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अलबत्ता अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने वाले एक स्टेटमेंट में इस बात की तस्दीक की गई है कि दोनों ममालिक ने सीज फायर पर इत्तेफाक कर लिया है। सदर ट्रंप ने दोनों ममालिक के इस फैसले को अक्लमंदाना करार दिया है। अब देखना यह है कि दोनों ममालिक इस फैसले के बाद अमन कायम रखने की कितनी कोशिश करते हैं।